जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य उदय है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, अब आप क्या सूर्य के लिए प्रमाण खोजोगे? कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। अब आपका होना, आप शरीर में जीवित हो, ये प्रत्यक्ष है। कोई डाउट लगता है क्या कि मैं क्यों जीवित हूं? किसी को डाउट नहीं होता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को साधन की जरूरत नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है वो। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। तो वो विषय रहित है, अज्ञात है वो। जैसे आपको नींद आती है तो आप क्या जानते हो? वो अज्ञात है। ऐसी ही आत्मा अज्ञात है और सब में प्रकट है। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जैसा आपका चेहरा, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप समझते हो, वो दुनिया में आप अकेले हो। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। ये परमात्मा होने का प्रमाण है कि आप परमात्मा हो। परमात्मा दो नहीं होता, दूसरा नहीं होता, एक ही होता है, उसके समान कोई नहीं होता। आप अपने समान खोज के बता दो, कोई मिले तो दुनिया में कोई नहीं मिलता, क्योंकि आप परमात्मा हो। ये प्रमाण है। पर इसकी माया जाल इतनी कठिन है कि आप कौन हो, क्या हो, आप कहां से आए हो, कहां जाओगे, ये आपको कुछ भी पता नहीं। लापता है सब। अज्ञात की दुनिया है ये।
कब मृत्यु होती है, कब जन्म होता है, क्यों होता है, ये किसी को पता नहीं। सब सर्कल में घूम रहे हैं। क्यों वो जी रहा है ये पता नहीं। मृत्यु क्यों होती है पता नहीं। सब लापता है। बस जिए चले जाओ, यही जिंदगी है। हम्म। हाँ हाँ, जिनको प्रश्न करना हो करिए। जिज्ञासुगण प्रश्न करें। राम राम स्वामी जी। हाँ जी, राम राम। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि हम जैसे सोते समय लेट के अपना ध्यान कर सकते हैं क्या, लेट के बेड पे? हाँ, बिल्कुल। रात को सोते समय आप मृत्यु ध्यान करो। आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है। अपने मृतक शरीर को देखो और शरीर से बाहर आ जाओगे। यही आपका ध्यान है। ओके। जरूर है, बेड पे ही कर सकते आवाज नहीं आ रही। हैं? हेलो हेलो। स्वामी जी, आवाज आ रही है? हेलो हाँ, आ रही आ रही। स्वामी आवाज कट रही है। क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। हर चीज से तो मोह छूट रहा है, लेकिन शरीर से मोह कैसे छूटे? शरीर से मोह नहीं छूट रहा है। हम्म। तो शरीर को आप देखते रहें तो शरीर दृश्य हो जाएगा। आप दृष्टा हो, आप शरीर नहीं हो। ये जब क्लियर हो जाएगा जी स्वामी। तो आपकी चेतना प्रकट हो जाएगी। आप देखते रहो, सजग रहो, अभ्यास करो। बट शरीर से मोह लगा रहता है। नहीं, वैसा कुछ जी भी नहीं स्वामी है। जी। आप शरीर की सुरक्षा भी करो, मोह भी करो, चलेगा। लेकिन जागते हुए, दृष्टा होते हुए जियोगे, वो रास्ता मिल जाएगा। जी स्वामी जी। जी। कभी कभी मन में ऐसा डाउट आता है कि कहीं दृष्टा मन का खेल तो नहीं है। बट जो मैं ये वर्ड सोचता हूँ, मन का खेल तो नहीं है, इसका भी मैं साक्षी भाव हो जाता हूँ। तो क्या वो जो साक्षी भाव है उसी में रहना है? हाँ जी, हाँ, साक्षी ही रहोगे निरंतर। जितना मन चलता है चलने दो, उसके साक्षी रहो। उसको जानते रहो, देखते रहो। ठीक है। जी स्वामी जी। जी। दृष्टा होके जियो। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट।
स्वामी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। स्वामी जी आप थोड़ा मृत्यु ध्यान में आगे का थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे आपने बताया अभी कि रात को करना चाहिए तो हाँ, तो उसमें और आगे उसके आगे बताइए कि अगर मैंने शरीर छोड़ दिया और मैं खुद के शरीर को देख रही हूँ फिर हम्म। आगे उसमें आगे कैसे बढ़े अब। रात को सोते समय आप मृत्यु ध्यान कर सकते हो कि मेरी लाश पड़ी हुई है, मैं अपने मृतक शरीर को देख रहा हूँ, और देखते देखते आप बॉडी से अलग हो जाओगे, क्योंकि जो देखने वाला है बॉडी को, वो बॉडी नहीं है। तब आत्मा में जाओगे कि देखने वाला कौन है, जड़ है चेतन है। तो देखने वाला तो चेतन है, और चेतन व्यापक है कि सीमित है, तो व्यापक है। तब आप अपनी आत्मा में आ जाओगे, वही आत्मज्ञान है। ठीक है स्वामी जी मैं एक बार अनुभव करके आपको बताती हूँ फिर। हाँ, अनुभव करिए फिर बताइए। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार। हमारा हम लोग सारा प्रयत्न क्या है वो हम दृष्टा रहने के लिए कोशिश चल रहा है ना, नहीं तो और भी देखिए दृष्टा रहने के लिए कोशिश चल रहा है, ठीक है। ये हम्म। तपस्या ये तपस्या भी दृष्ट ये तपस्या भी साक्षी रहने के लिए है क्या, नहीं तो और क्या है गुरुजी? थोड़ा तपस्या के बारे में बोलिए गुरुजी। हम्म। तपस्या है कि आप होश पूर्वक जियो, होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक बात करो, होश पूर्वक कर्म करोगे। तो तो बात सत्संग में भी आ करें। जाए। हाँ हाँ ठीक है, सत्संग भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। ये क्या बोलते हैं, हाँ, साक्षी सत्संग का भाव करते में जाइए। ज्यादा प्रैक्टिस करना वो भी अच्छा नहीं है ना गुरु। ज्यादा प्रैक्टिस करना, हिंसा करना, वो अच्छा है क्या गुरुजी? नहीं, ध्यान आपका निरंतर हो। हाँ ध्यान है, लेकिन शरीर में बोल रहा हूँ। शरीर में ये ज्यादा हिंसा करना वो सब थोड़ा फूल जैसे अपने आप खोलना पड़ेगा, वो ही अच्छा है ना। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, लव यू। आप ठीक जा रहे हो, ध्यान में लगे रहो। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी। गुरुदेव प्रणाम हाँ जी, प्रणाम। और कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद करना गुरु जी। थैंक। फिर से बोलिए। गुरु जी धन्यवाद करना है। ओके। कोटि कोटि धन्यवाद करना है गुरु जी। ओके ओके, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब मैं अज्ञात में जाती हूँ ना, तो आज मुझे फील हुआ, आज का जो अनुभव मैं बता रही हूँ कि जब मैं हम्म। अज्ञात में जा रही थी, मतलब कि मुझे बिल्कुल ब्रेन, मतलब मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो गए थे।
हैं? हम्म तो बॉडी में ना हम्म ऐसे लगता था सुइयां चुभ रही हैं, सुइयां होती है ना हम्म सुई, हम्म ऐसे कांटे 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 चुभ रहे हैं, जैसे वाइब्रेशन हो रहा है। हम्म तो ये कैसा है अनुभव ये वाला? ये ठीक चल रहा है। और बढ़िया है। जैसे शरीर में छिद्र होते हैं ना, जी 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 उसी टाइप के पूरा शरीर में जब चेतन शक्ति प्रवाहित होता है जी तो जी। एक एक छिद्र, एक एक रोम रोम जीवित हो जाता है, और चार्ज, इसको चार्ज कहते हैं, वो चार्जिंग हो जाता है, तरोताजा हो जाता है वो। स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है स्वामी। हाँ नहीं नहीं आ रही है स्वामी जी, आ रही सुनाई दे रही है हमें। ओके। अच्छा, मतलब वो तरोताजा हो जाता है, आप बता रहे हो, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो हम ठीक ही चल रहे हैं अपना। हाँ बिल्कुल, आप ठीक जा रही हो, कंटिन्यू करिए अपना ध्यान। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, ये जो मैं का भाव है ये कैसे मिटा हमेशा के लिए? मैं का जो भाव है वो निरंतर है। आपको जाना है भावातीत ध्यान में, आप हर भाव के साक्षी रहोगे, जानते रहोगे। बस यही आपका होमवर्क है। जी गुरुदेव, धन्यवाद। जी प्रणाम। नमस्कार जी स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। एक बात पूछनी थी मैं, हो जो अब हम जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं मतलब, ते जो मन है हमारा पहले से होता है या जब जन्म लेते हैं बाद में सारे विचार मिलते हैं संसार से, मन मतलब बाद में पैदा होता है या पहले से होता है? पहले का जो होता है वो संस्कार कहलाता है। उसके अनुसार माँ बाप मिलते हैं, सात्विक, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है। और जो गुण प्रधान होता है उसके अनुसार वो जीवात्मा अपने माँ बाप को सेलेक्ट करता है, फिर जन्म लेता है वो, फिर यात्रा करता है। ये यात्रा जब तक से आत्मज्ञान नहीं होता पूरा, तब तक से वो यात्रा करते रहेगा। तो यहाँ सब जितने हैं, हम सब एक यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर दुख, फिर सुख, ये सब कंटिन्यू चलते रहता है। उसके आप साक्षी रहो, सजग रहो, और ध्यान पूर्वक हर चीज को समझने की कोशिश करो। होश पूर्वक आपको जीना है, यही आपका होमवर्क है। ओके। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। हाँ, लगता है साक्षी ही में साधना है मेरी, ऐसा लगता है मुझे। उसमें रस आता है कि और मुझे ये मालूम होना है कि साक्षी में विचार शुद्धि, भाव शुद्धि उसका और शरीर शुद्धि का महत्व है या क्या है? साक्षी होते होते
विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, शरीर शुद्धि सब ऑटोमेटिक होता है। आप केवल साक्षी रहो, साक्षी में जियो, यही जी आपका होमवर्क। निरंतर ये सोते जागते उठते बैठते या व्यवहार करते आप साक्षी रहोगे। जी 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 हाँ, बस यही प्रणाम आपका होमवर्क है। प्रणाम, धन्यवाद गुरुदेव, आपकी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब आपने बताया अभी कि मृत्यु ध्यान जब करेंगे तो पहले ये जानना है कि आपका शरीर छूट गया है, चिता जल रही है, अब आगे जाओ, तो उसमें जो है स्वामी जी एक डर सा महसूस होता है अंदर से ना, वो सुकून नहीं आता। जो हम ध्यान करते दृष्टा भाव में रहते तो एक शांत लगता है, लेकिन ये मृत्यु ध्यान में स्वामी जी डर लगता है, तो अभी उसका वो ध्यान आप मत करें, वो ध्यान अ, छोड़ देना। अच्छा अच्छा स्वामी जी। आप तो सहज हर चीज के साक्षी रहो, वही आपका ध्यान है। अच्छा स्वामी जी, ठीक है जी, थैंक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम सब कुछ छोड़ देंगे, शरीर भी, धन, पैसा, रिश्तेदार, तो फिर हम किसके भरोसे रहेंगे? जैसे कृष्ण जी के भरोसे या राधा जी के भरोसे, किसके भरोसे हम रहें? मैं कभी नहीं बोला कि आप सब छोड़ दो। आप सब में रहो, सब काम करते रहो, लेकिन होश पूर्वक, और रोज सुबह और शाम, रात को सोते समय और सुबह उठते समय
आप अपना ध्यान में बैठ जाओ और अपने भीतर देखो, उससे आप सबका उत्तर मिलेगा आपको। खाली वो मन बुद्धि ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान लेट के भी कर सकते हैं या बैठ के ही करना है? बैठ के करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर तकलीफ है तो आप लेट के भी कर सकते हो। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी, जब हम हाँ जी। ज्ञान, हाँ, आपके इधर आने से पहले भी ना मैं मृत्यु ध्यान करती होती हाँ, थी, तो तब तो मुझे नॉलेज ओके। नहीं थी, कोई बताता ही नहीं था, तो बड़ा वैराग आ जाता था, मतलब अच्छा लगता था कि ये सब छूट जाना हम्म है। मरे हुए को अपनी डेड बॉडी देख रही थी, बाल सड़ रहे हैं, बॉडी सड़ रही हम्म है ना, एक एक हम्म अंग को देखते थे, उससे वैराग आता था। तो फिर हम्म मेरे अंदर से आया कि जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, सही में वही हम्म तो जीवन है ना। हम्म जीवन, हम्म वो जीवन लगता है, जीवंत है वो। तो अभी हम्म आपसे मुझे आके पता चला कि वाकई ही वो जीवित है, जो बाहर है अज्ञात ही हम्म जीवित हम्म, है ना। बस बिल्कुल। ये सब बहुत अच्छा लगता है कि बस अब सोच अज्ञात के बुद्धि कि हमें को। नहीं पता था आपसे कैसे मिलेंगे, करेंगे। हाँ, हाँ हाँ, जी 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 जी। तो अज्ञात बहुत अच्छा बुद्धि लगता को। था। प्रणाम। प्रणाम। ओके। क्या टाइम हो गया? 9 बजने में 10 मिनट। मैं तो बंद करेंगे, टाइम हो गया है। गुरुजी, हेलो, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, धन्यवाद। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। नहीं गुरुजी, वो बात नहीं है गुरुजी। हम्म मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, आप एक एक रुपया बोलिए। आप जब आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब संसार भी संभालता था, अभी हम लोग को कैसा बोल रहे, आप भी ऐसा ही था, रहता था गुरुजी, वो कृपया हम्म, बोलिए। उसमें बोलने का कुछ है ही नहीं। मौन रहो, देखते रहो, जानते रहो। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने कहा था कि देखने वाले को देखते रहो, फिर हम्म जानने वाले को जानते रहो। तो हम्म जानने वाले को जानते 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 एक जाननापना बस रह जाता है, हम्म कुछ नहीं बचता। हम्म और लेकिन एक बात है स्वामी जी कि इसमें बार बार निराशा आती है। हम्म मेरे साथ ऐसा हो रहा है अभी हम्म कि कभी कभी एक थकान सी हो जाती है, निराशा आ जा रही है। इस समय हम्म। क्या करना चाहिए स्वामी जी? उस समय जो हो रहा है होने दो। आप उसके सजग होके साक्षी रहोगे, उसको जानते रहो और कुछ मत करो। वो अपने आप पासान हो जाएगा, निकल जाएगा। विचारों का ताता तो बन जाता है स्वामी जी, फिर एक समय ऐसा भी आता है निर्विचार की स्थिति हो जाती है, हम्म लेकिन फिर वही शुरू हो जाता है विचार, विचार हम्म विचार। हम्म तो बस जानते ही मौन होकर जानते रहें। बिल्कुल। जी स्वामी जी। स्वामी जी। जी, निराशा ज्यादा हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि थक गए। हम्म कुछ भी हो, आप लगे रहो, छोड़ो मत। अपने जी आप आ स्वामी जाए। जी। कई चीजें रहती हैं जो टाइम फैक्टर रहता है, आपके समय आए बिना वो प्रकट नहीं होगा। हर चीज का टाइम फैक्टर होता है, तभी वो प्रकट होता है। निराशा और हताशा से काम नहीं चलेगा।
बिल्कुल लगे रहो अपने ध्यान में, छोड़ो मत। और स्वामी जी कभी कभी ये जैसे कभी रजोगुण प्रधान हो जाते हैं, कभी सतोगुण प्रधान हो जाते हैं, कभी हम्म तमस तमस बहुत छा जाता है। तो जिस समय हम्म तमोगुण होता है उस समय कुछ भी नहीं भाता है, हम्म मतलब आलस्य छा जाता है, तब क्या करना चाहिए स्वामी जी? अब आप उसके साक्षी रहो। उसकी भी साक्षी। जी जी। बिल्कुल, जी स्वामी जी, वो कट धन्यवाद। जाएगा। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी ऐसा लगता है जैसे इन आंखों से कोई देख रहा है, झांक रहा है। हम्म और कभी कभी बिल्कुल मतलब कहीं गलत होता है तो बहुत गुस्सा आता है। हम्म और ये मतलब आंखों से कोई झांक रहा है और रोम रोम से मतलब ऐसा लगता है कि हम्म कोई मतलब देख रहा है कोई। हम्म ऐसा महसूस होता उसको देखते देखते है। जी आप अज्ञात में जाओगे, जी और अज्ञात के साथ जब एकाकार होता है तो आपका मन बुद्धि शांत हो जाता है। बस अज्ञात में आप जीते रहो, ये आपका होमवर्क है। पर ये कभी कभी जैसे गलत होते हुए कुछ देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मतलब। नहीं, उसको ऐसा। रेचन करो, निकलने दो। वो जी भी सब कर्मों का परिणाम है। जी वो ग्रंथि बनती जाती है, उस जी ग्रंथि को मिटाओगे। इसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। जड़ और चेतन के बीच में जो ग्रंथि है उसको मिटाना है। जड़ जी जड़ है, चेतन चेतन है, ये दोनों कभी मिलते नहीं है। जी ओके, नेक्स्ट। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आज मैं सीधा का अभ्यास कर रही थी, तो हम्म मुझे लगा मैं अनदेखा को ऐसे देखते देखते मुझे लगा बाद में मैं शायद यही लीन हो जाऊंगी। हम्म बाद में ऐसा सुकून महसूस हुआ, ऐसे शॉपिंग गई थी और हम्म मेरा 100 रुपीज का नोट खो गया। हम्म पहले क्या होता था, एक सुई और पिन खो जाती तो भी हर दिन में सब परेशानी रहती थी, वो खो गया करके। लेकिन हम्म आज कुछ नहीं महसूस, कुछ भी नहीं हुआ, वो हम्म खो गया। पहले पता चला तो परेशान हुई, लेकिन 2 सेकंड में बाद तो क्या, वो हम्म शायद मेरा इसमें यही था। हम्म ऐसे बहुत ये साक्षी रहने का शायद ये इसी फायदा है इसी का। हम्म बिल्कुल राइट है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इससे वही ज्यादा आपका। क्या चाहिए गुरु जी, बिल्कुल। ऐसा सुकून बस। बस वही मार्ग है, उसमें कंटिन्यू आप जाएं, ध्यान हाँ जी, अपने आप उतरेगा। हाँ जी, ये आंख बंद करने का ध्यान तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम्म आज चिदाकाश का भी बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल, वो अपने आप सब प्रकट होते जाएगा, आप ध्यान में लगे रहो। जी, थैंक यू आपको। ओके। जी गुरुदेव। हाँ जी। हाँ, वो टाइम फैक्टर का आपने बताया, वो हाँ हर साधक के जो परम अनुभूति है विराट की, समझो तो पचाने की क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा ना, कि एक दफा आया है विराट तो झेलने की क्षमता हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप हाँ सब क्षमता आ जाती है। जी। आप ध्यान में लगे रहो,
इधर हाँ उधर हाँ सोचो और आप पहुंच जाओगे। ओ जी हाँ, धन्यवाद। जी स्वामी जी धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रेमा भक्ति क्या होती, कैसे बढ़े वो? हम्म प्रेमा भक्ति, प्रेम हाँ जी, करोगे भक्ति मिलेगी, उसको प्रेम प्रेमा करो भक्ति। भक्ति मिलेगी। हाँ हाँ, जी, अपने बच्चे से बढ़े जैसे कैसे? प्रेम जैसे करते उसकी हो, ऐसी भक्ति। आवाज। जिसको भी देखो प्रेम से देखो, प्रेम से बोलो, प्रेम से जियो, वो प्रेमा भक्ति है। ओके। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं ध्यान में बैठता हूँ 1-1.5 घंटा, उसके बाद नींद आती है ना, नींद आने के बाद ऐसा खतरनाक ख्याल आते हैं अंदर, हम्म तो मतलब हमेशा ऐसे होता है, हमेशा ऐसे होता है ऐसा क्यों स्वामी जी? हम्म वो निकलेंगे, आपके जो अचेतन में है वो मौका पाते हैं तो निकलते हैं, तो उसको निकलने दो आप। ठीक है वो स्वामी जी, सही चल रहा है, आप ठीक है घबराओ मत। ठीक है स्वामी जी। गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव हाँ जी दोबारा से। प्रणाम। गुरुदेव अभी आपने बताया कि प्रेम प्रेम से सबको देखो, और सब कुछ आपने बताया, और आपने पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हमारा हाथ पकड़ के चला रहे हैं हमें, लेकिन अभी इतना दूर आने के बाद भी कई बार हर किसी को प्रेम से देखना मुश्किल हो जाता है कई बार। आप उसको विषय क्यों बना रहे हो? प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता, उसको विषय मत बनाओ, सहज में जियो। तो जैसे किसी का अगर कोई ओके। ऐसा परिस्थिति है जिसमें प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव जैसे कि मैं दृष्टा भाव में रहता हूँ, हम्म तो कभी कभी मतलब जैसे मार्ग में चल रहे हैं या फिर कोई मिला तो अंदर से बहुत प्रेम उत्पन्न होता है। हम्म तो वहाँ पे थोड़ा मुझे ये होता है कि यहाँ पे भी दृष्टा भाव को चलनी चाहिए या फिर प्रेम में उतर जाए। हम्म प्रेम में उतरो, जितना गहरे उतर सकते उतरो। तो वहाँ पे वो दृष्टा रहने का जो हम वो प्रयास करते हैं उसको हटाना है क्या? देखो दृष्टा जो है वो ज्ञान ज्ञान का है, पुरुष वर्ग है, वो ज्ञानी के लिए है। और जो भक्ति है, जो रस है, वो स्त्री है, वो भक्ति कहलाता है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों से चलता है, जो आपको पसंद हो उसमें चलो। अगर आप डूब सकते तो डूबते चले जाओ। अच्छा जी ओके। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट एनीबॉडी? अच्छा फिर बंद करें, टाइम हो गया। हेलो प्रणाम, जय हाँ सच्चिदानंद। जी प्रणाम प्रणाम स्वामी। गुरुदेव, प्रणाम। सबको शुभ रात्रि।